आज मैं आप सभी के साथ एक सच्ची घटना शेयर करूंगी, क्योंकि यहाँ पे सभी को सतर्क और सावधान रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। रोज़ की रोज़ समाचार में हम बहुत ज़्यादा गंदी गंदी न्यूज़ भी सुन रहे। हर रिश्ता शर्मसार कर रहा, किसी भी रिश्ते पे भरोसा नहीं कर सकते हम। तो ऐसी एक घटना अभी हाल फिलहाल में हुई है हरियाणा स्टेट में। जिला है कैथल और गांव है सिरटा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है रूबी और आप सभी का एक बार फिर से हमारी जाट फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सच्ची घटना को आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। ये घटना हरियाणा स्टेट की कैथल जिले के सिरटा गांव की है, जिसमें एक परिवार रहता है और परिवार में काफ़ी बड़ा परिवार है, सभी कोई है। तो उसमें एक पति पत्नी, जिनका नाम, पत्नी का नाम मूर्ति देवी है और पति का नाम कुलदीप है, उनकी शादी हुई थी। उनका एक लड़का भी था 17 साल का। परिवार में कुलदीप के 2 भाई और भी हैं, माँ बाप हैं, सब कोई है, बड़ा परिवार है। लेकिन परिवार में क्या कमी है कि परिवार नशे की लत के कारण उजड़ता जा रहा। परिवार में नशे की लत बहुत ज़्यादा है और सट्टा भी खेल रहे हैं। तो जी बड़े ये काम कर रहे तो बच्चे भी बहुत जल्दी सीखेंगे। तो जो लड़का है, जो फिलहाल 17 वर्ष का है, उसने 12 साल का था तब उसे नशे की लत लग गई और उसने 10वीं के बाद कोई पढ़ाई भी नहीं करी और उसे बहुत बुरी तरीके से नशे की लत लग गई। जो कुलदीप है, उसके पापा, उस लड़के के पापा, वे ट्रक चलावे और जो उनकी ज़मीन है, जब उन पे पैसे ख़त्म हो जा तब वे अपनी ज़मीन बेचते रहे हैं। सट्टे में जाती रहे हैं उनकी ज़मीन, पैसे लगते रहे हैं सट्टे में, वे चले जा तो फिर ज़मीन बेच दें। इतनी बुरी लत उन्हें नशे की है और सट्टे की है। अभी वो लड़का कुछ दिन पहले स्मगलिंग में पकड़ा भी गया था, लेकिन पुलिस ने वो 1 दिन के बाद ही छोड़ दिया था। अब वहाँ से छोड़े जाने के बाद उस लड़के ने, जो मूर्ति देवी है, उसकी माता है, मम्मी है, उनसे 50,000 रुपये की मांग करी, क्योंकि उसे नशे की लत है, सट्टे की लत है। तो उसने अपनी मम्मी से 50,000 रुपये की मांग करी। उस टाइम उसके पापा घर पे नहीं थे, क्योंकि वे ट्रक चलावे, लेकिन नशे की लत में वे भी रहे हैं, उसके पापा भी। तो उसकी मम्मी ने इनकार कर दिया पैसे देने तक कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। तो उस लड़के ने गुस्से में आके क्या काम करा कि अपने मामा के पास फ़ोन लगा दिया। उसके मामा हैं डोहर के, वहाँ उसके मामा का नाम है विनोद कुमार। वहाँ फ़ोन मिला दिया तो उसने अपने मामा को कहा कि मैं तेरी बहन को जान से मार दूँगा। तो मामा ने ऐसा सोचा कि इनके घर में हर टाइम लड़ाई झगड़े रहे हैं, क्योंकि धरती वर्ती के ऊपर, नशेबाजी के ऊपर घर में हर टाइम लड़ाई झगड़े ही रहे थे उनके, जो उनके मामा ने बताई है बात। तो लड़ाई झगड़े रहे हैं उनके घर में। तो उन्होंने सोचा कि अब लड़ाई झगड़ा फिर हो रहा होगा और ये ऐसे ही कह रहा होगा। तो उन्होंने कह दिया मार दे, उसके मामा ने कह दिया मार दे। तो 10-20 मिनट के बाद लड़के का फिर फ़ोन जाता है अपने मामा के पास कि मैंने तेरी बहन को मार दिया और इसे उठा के ले जाओ। तो इतना सुनते ही जैसे वे मामा अपनी बहन के ससुराल आए तो देखा कि उसकी बहन मरी पड़ी। उसके गले में चुन्नी बंध रही थी, चुन्नी के निशान भी थे खींचने के, और शरीर पे मार पिटाई के भी निशान थे। उसकी पहले मार पिटाई करी गई, फिर गला घोंट के उसे मार दिया गया। तो उसकी मौत, उस औरत की मौत जो मूर्ति देवी थी, उसके 17 साल के लड़के ने कर दी, एक नशे की लत के कारण। क्योंकि उसने अपने नशे के लिए 50,000 रुपये मांगे थे, नशे और सट्टे के लिए,
उसकी मम्मी ने उसे मने कर दी तो उसने अपनी माँ को ही मार दिया गला घोंट के। और जो मूर्ति देवी के ससुराल वाले हैं, देवर हैं, दुरानी हैं, सास हैं, किसी ने भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करी। और जब इस घटनाक्रम का सबको पता भी चल गया तब भी उन्होंने किसी का उसका साथ नहीं दिया, बिल्कुल भी उसके पक्ष में नहीं बोले। तो कितना गलत परिवार हो सके। इस गलत परिवार में एक सही आदमी की मौत होगी तो जो उसका मूर्ति देवी का जो पति है कुलदीप, वो उस टाइम घटना के टाइम घर पर नहीं था। इसलिए जो मूर्ति देवी के भाई हैं विनोद कुमार, वे से अपने उसके मायके ही ले गए, अपने घर ले गए और वहीं उसे मुखाग्नि दी अपने हाथों से ही। तो एक लड़के ने माँ और बेटे का रिश्ता कितना ज़्यादा बदनाम किया, कितना ज़्यादा शर्मनाक किया। कितना पवित्र रिश्ता है एक माँ बेटे का, किस रिश्ते पर और भरोसा करा जा सके। अब पुलिस ने आरोपी को से पकड़ लिया, 17 साल के लड़के को, और लाश थी जो वह मृतका थी उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये वो पुलिस की हिरासत में है। तो लड़के ने कितना शर्मनाक काम करा। कौन सा रिश्ता ऐसा है जिस पर विश्वास कर सके। बहुत ही शर्मनाक घटना है। तो मेरा इस घटना को बताने का यही एक मात्र उद्देश्य है कि सब अपने परिवार में सावधान रहो और सतर्क रहो। मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।